हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इकोनॉमिक्स क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टैरिफ क्या होता है, रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है एंड ट्रेड वार क्या होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम टैरिफ की परिभाषा समझेंगे। टैरिफ क्या होता है? तो टैरिफ एक तरह का टैक्स है जो किसी भी सामान पर तब लगाया जाता है जब उसे किसी दूसरे देश से अपने देश में लाया जाता है। इसे आयात शुल्क भी कहते हैं। टैरिफ एक प्रकार का टैक्स है जब एक देश की दूसरे देश से कोई वस्तु इंपोर्ट करती है तो इंपोर्ट पर लगाई गई टैक्स को ही टैरिफ कहा जाता है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि अमेरिका भारत से खिलौने मंगा रहा है। अगर अमेरिका सरकार उन खिलौनों पर 10% का टैरिफ लगाती है तो इसका मतलब है कि खिलौने की असल कीमत पर 10% टैक्स और जुड़ जाएगा। अब है अमेरिकी बाजार में भारत से खिलौने का इंपोर्ट किया जा रहा है तो खिलौने भारत से अमेरिका जा रही है। अब अमेरिकी सरकार उन खिलौनों पर 10% टैरिफ लगाती है जिससे वो खिलौने अब अमेरिकी बाजार में पहले से अधिक कीमत पर बिकेगी क्योंकि उसमें टैक्स लगाया गया है। पहले वो खिलौने 50 रुपये में बिकती थी, टैरिफ लगाने के बाद अब वो खिलौने 60 रुपये में बिकेगी, जिससे अब वो पहले से अधिक महंगी हो जाएगी और अमेरिकी बाजार में अब वो महंगी बिकने लगेगी, जिससे वहाँ का जो कंज्यूमर है उसे अब कम खरीदेंगे या फिर ना के बराबर खरीदेंगे क्योंकि जो वस्तु का कीमत है वो तुलना में बढ़ गई है। अब हम यहाँ टैक्स एंड टैरिफ दोनों में अंतर समझ लेते हैं कि दोनों में क्या अंतर पाया जाता है। जब हम किसी देश के अंदर किसी वस्तु पर टैक्स लगाते हैं तो उसे हम टैक्स कहते हैं। जैसे हम किसी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर अंदर किसी वस्तु पर टैक्स लगाते हैं तो उसे हम टैक्स कहते हैं। टैक्स भी अलग अलग तरह की होती है, जैसे इनकम टैक्स, गुड टैक्स, जीएसटी वगैरह वगैरह। और यही टैक्स जब हम किसी इंटरनेशनल ट्रेड पर लगाते हैं तो उसे हम टैरिफ कहते हैं। जब हम किसी वस्तु को इम्पोर्ट कर रहे होते हैं तो उस वस्तु पर जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उस वस्तु पर लगाया गया टैक्स को ही टैरिफ कहा जाता है। तो हाल ही में एक न्यूज भी काफी वायरल है तो इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अमेरिका ने भारत पर पहले 25% का टैरिफ लगाया था, तो अब 25% का टैरिफ अतिरिक्त भारत पर लगा दिया है, जिससे अब 50% का टैरिफ अमेरिका भारत पर लगा दिया है। अब भारत का कोई भी वस्तु जब अमेरिकी बाजार में बिकेगी तो पहले की तुलना में अधिक महंगी बिकेगी क्योंकि जो हमारा टैरिफ है उसे बढ़ा दिया गया है, टैक्स को बढ़ाया गया है। चलिए अब हम सरकार टैरिफ क्यों लगाते हैं इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि सरकार को आखिर टैरिफ लगाना क्यों पड़ता है, क्या रीजन है कि सरकार टैरिफ लगाती है। टैरिफ लगाने का सबसे पहला रीजन है घरेलू उद्योगों को बचाना। सरकार टैरिफ टैरिफ लगाने से बाहर का सामान महंगा हो जाता है। जब बाहर का सामान महंगा होता है तो लोग अपने देश से बने सस्ते सामान को खरीदना पसंद करते हैं। इससे देश के अंदर की कंपनियों को फायदा होता है। तो सरकार का सेकंड रीजन है सरकार के लिए कमाई। टैरिफ से सरकार को राजस्व पैसा मिलता है जिसका इस्तेमाल देश के विकास कार्यों में किया जाता है। सरकार को इससे कमाई होती है। सरकार को जब टैक्स मिलता है तो इससे सरकार का राजस्व बढ़ता है एंड वो जो पैसा है उससे डेवलपमेंट के काम पर लगाया जाता है। तीसरा रीजन है व्यापार पर नियंत्रण। सरकार टैरिफ का इस्तेमाल कुछ खास सामानों के आयात को कम करने का नियंत्रण करने के लिए भी करती है। जब सरकार टैरिफ इसलिए लगाती है कि क्योंकि कुछ खास सामान होते हैं जो अपने देश में अधिक उत्पादन होता है, तो हम बाहर की वस्तुओं को क्यों खरीदें। क्या रीजन है कि बाहर की वस्तुओं को खरीदेंगे, तो सरकार क्या करती है, टैरिफ लगाकर बाहर की वस्तुओं को महंगा कर देती है और अपने देश की वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करती है। संक्षिप्त में टैरिफ एक टैक्स है जो बाहर से आने वाले सामानों पर लगाया जाता है ताकि वो महंगा हो जाए और हमारे देश के सामानों को फायदा मिल सके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सरकार टैरिफ क्यों लगाती है, क्या रीजन है कि सरकार टैरिफ लगाती है। तो टैरिफ लगाने से भारत को क्या नुकसान होगा, किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो हाल ही में जो चर्चा का न्यूज बना हुआ है कि अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया है, तो इससे भारत को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। अमेरिकी में महंगा हो जाएगा। ज़्यादा टैक्स लगने से भारत की बनी चीज़ें अमेरिका में ज़्यादा दाम पर बिकेगी। जब दाम बढ़ेंगे तो अमेरिकी लोग हमारा सामान कम खरीदेंगे। ऑब्वियसली बात तो सही है कि जो सस्ता होगा उसे ही लोग अधिक कंज्यूम करेंगे क्योंकि महंगा चीज़ कौन खरीदना चाहेगा। जब सामने ही आपको सस्ता और महंगा दोनों प्रोडक्ट सेम रहेगा तो आप सस्ता वाला खरीदेंगे, ना कि महंगा वाला। सेकंड है हमारी कमाई घटेगी। हाँ, जब हम जब इंपोर्ट कम करेंगे तो हमारी कमाई तो घटेगी ही। जब हमारा सामान कम बिकेगा तो भारत की उन कंपनियों को नुकसान होगा जो अमेरिका को सामान बेचती है, उनका मुनाफा घटेगा। तो इससे हमारे डेवलपमेंट में भी कमी आएगी, हमारा जो जीडीपी है वो भी कम हो जाएगा, क्रिया कम होगी। जब कंपनियों को नुकसान होगा और उनका सामान बिकना कम होगा तो उन्हें शायद कुछ लोगों को नौकरी से निकालना पड़ेगा। इससे भारत में लोगों की नौकरी जाने का खतरा बना रहेगा। तो बात तो सही है, क्योंकि अगर किसी कंपनी में प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन क्यों होता है कि वो माल बाजार में जाके बिक सके, माल बाजार में जाके बिकेगा। लेकिन अगर वो माल नहीं बिकेगी बाजार में जाके तो माल स्टॉक के स्टॉक रह जाएगी, जिससे वहाँ के जो कंपनी है उसको लॉस हो जाएगा। जब लॉस होगा तो वो कंपनी अपने कर्मचारियों को निकाल देगी।
क्योंकि वो अपना जो कर्मचारियों को वेतन कहाँ से देगी? अगर माल का सेलिंग ही नहीं होगा तो कर्मचारियों को वेतन कहाँ से देगी, और बिना वेतन के कर्मचारी काम तो नहीं करेंगे, इसलिए नौकरियां कम हो जाएगी। अगर अमेरिका भारत पर 50% का टैरिफ लगाती है तो इससे अमेरिका को क्या फायदा होगा? तो चलिए समझते हैं। अपनी कंपनियों को फायदा, अमेरिका में जो कंपनी प्रोडक्शन कर रही है उसको फायदा होगा। भारत का सामान महंगा होने पर अमेरिकी लोग अपने देश में बना सस्ता सामान से ज्यादा खरीदेंगे। इससे अमेरिका की कंपनियों को ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा मुनाफा होगा। दूसरा है, सरकार की कमाई बढ़ेगी। अमेरिका की सरकार को भारत से आने वाले सामान पर ज्यादा टैक्स मिलेगा, ये पैसा अमेरिका के काम आएगा। एंड थर्ड है, इस तरह अमेरिका अपने देश की कंपनियों को बचाने और ज्यादा पैसा कमाने के लिए टैरिफ बढ़ाता है। तो अब हम समझेंगे रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है। रेसिप्रोकल टैरिफ को आसान भाषा में जैसे को तेजा वाली व्यापार नीति भी कह सकते हैं। इसका मतलब है, अगर कोई देश जैसे अमेरिका भारत से आने वाले सामान पर 20% टैक्स लगाती है, मान लीजिए यहाँ 20% का टैक्स लगाती है, तो भारत भी अमेरिका से आने वाले सामान पर 20% का टैक्स लगाएगी, क्योंकि जैसे को तैसा करेगा वो भी। ये इसलिए किया जाता है ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार में बराबरी आ सके। एक देश दूसरे देश पर ज्यादा टैक्स लगाकर फायदा ना उठा सके। ऐसे में तो कोई भी देश कितना भी टैरिफ लगा देगा। ये नीति अक्सर व्यापारिक मतभेद या व्यापार युद्ध के दौरान इस्तेमाल होती है, जहां एक देश दूसरे देश के खिलाफ बदले की कार्रवाई करता है। ट्रेड वार क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा देश एक दूसरे के खिलाफ व्यापार में लड़ाई शुरू कर देते हैं तो उसे ट्रेड वार कहते हैं। यह लड़ाई हथियारों से नहीं बल्कि टैरिफ से लड़ी जाती है। इसे ऐसे समझे, एक देश, मान लीजिए चीन, दूसरे देश अमेरिका को बहुत सारा सामान बेचता है। अमेरिका को लगता है कि उससे उसकी अपनी कंपनियों को नुकसान हो रहा है, तो अमेरिका चीन से आने वाले सामान पर ज्यादा टैक्स लगा देता है ताकि वो महंगा हो जाए और लोग उसे कम खरीदे। इस जवाब में चीन भी अमेरिका सामान पर ज्यादा टैक्स लगा देता है। इस जवाब में चीन भी अमेरिका से आने वाले सामान पर ज्यादा टैक्स लगा देता है। ये लड़ाई तब तक चलती रहती है जब तक दोनों देशों को नुकसान नहीं होने लगता है। इसमें दोनों देशों के लिए सामान महंगा हो जाता है और व्यापार घट जाता कहा जाता है, जब एक देश दूसरे देश से व्यापार में युद्ध करता है। आई होप आप सबको टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ एंड ट्रेड वार अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।